अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। इससे पहले कि हम चलें अपनी न्यूज़ की तरफ, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बात तो हम करेंगे बिल्कुल और न्यूज़ भी आपको बताएँगे, लेकिन उससे भी पहले जो है वो हम आपको एक बात और बताना चाहेंगे और वो ये कि आप ईमेल हमें कर सकते हैं, आप हमें कोई क्वेश्चंस भेज सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके किसी सवाल का जवाब दें, तो बिल्कुल आप जो है हमें ईमेल कर सकते हैं और उसमें मगर कोशिश कीजिएगा कि क्वेश्चन को थोड़ा-सा मतलब कॉम्पैक्ट करके लिखें, बहुत लंबा-चौड़ा क्वेश्चन ना हो। तो मैं यहाँ पर ना सिर्फ़ ये कि आपके वो क्वेश्चंस को भी पढ़ के बताऊँगी, बल्कि आपके जो नाम है वो भी बताऊँगी और जो क्वेश्चन होगा तो ऑफ कोर्स क्वेश्चन का रिप्लाई तो करूँगी। जी हाँ, बिल्कुल आप यकीनन सोच रहे होंगे कि ये हमने कहीं देखा है। बिल्कुल आपने कहीं देखा है और जहाँ देखा है उन्हीं से हम कॉपी पेस्ट करके आपको बताएँगे। बिल्कुल ऐसा ही है और ईमेल एड्रेस मैं आपको दिखा रही हूँ। जी हाँ, ये ईमेल एड्रेस आपके सामने है और इस पर आप हमें ईमेल कर सकते हैं और कल से यानी कि हम डेली जो है वो जब भेजा फ्राई बनेगा, जब भी चाहे कल बने या जब भी होगा भेजा फ्राई एपिसोड जब हम बनाएँगे, तो उसमें हम आपके 3 से 4 क्वेश्चंस लिया करेंगे। हो सकता है 3 ही लें क्योंकि आपको पता है कि न्यूज़ भी देनी होती है, लेकिन ये कि बहरहाल 3 से 4 क्वेश्चंस जो हैं वो डेली हम अपनी ऑडियंस के जो है लिया करेंगे और उनके रिप्लाईज़ भी दिया करेंगे। थैंक यू सो मच कि आप लोग हमेशा बहुत सपोर्ट करते हैं और चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, हमेशा बहुत अच्छी एडवाइस भी आती है और हमेशा से सपोर्ट भी मिलती है। हम चलते हैं जी न्यूज़ की तरफ, सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान और ईरान की। जी हाँ, पाकिस्तान और ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं जी, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। साथ वैसे तो खैर जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो पाकिस्तान के विजिट पर हैं, लेकिन उन्होंने आज दोनों ने एक जॉइंट जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और उसमें बात की गई है कि जी दोनों मिल के जो है वो दहशतगर्दी यानी टेररिज्म के खिलाफ काम करेंगे और दोनों कंट्रीज जो है वो टेररिज्म को लेकर काफी सीरियस हैं, ये बात भी की गई। इसके साथ साथ इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जी ये भी बताया गया है कि पॉलिटिकल और सिक्योरिटी दोनों इन दोनों फील्ड में जो है ईरान और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे। जो बड़ी टेंशन फैली हुई थी कि जी पता नहीं अब ईरान पाकिस्तान के टर्म्स कैसे होंगे और एक दूसरे के साथ चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे। तो बहरहाल वो चीज थोड़ी सी स्लो डाउन हुई है और माना यही जा रहा है कि जो ये विजिट है ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर का वो काफी सक्सेसफुल रहा है पाकिस्तान में और अब दोनों कंट्रीज खास तौर पे जो बॉर्डर लगते हैं ईरान और पाकिस्तान के, वहां पर कहा गया है कि जो टेररिज्म हो रही है और वहां पर जो टेरर ग्रुप्स हैं उनके ऊपर दोनों कंट्रीज जो हैं वो एक्शन करेंगी। दोनों कंट्रीज जो हैं वो यकीनन उनको टारगेट करेंगी और ये एक अच्छी बात है। मेरा ख्याल है इसी तरह से जैसे हिंदुस्तान के साथ भी जो है पाकिस्तान को कोई इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस या मीटिंग कर लेनी चाहिए या कुछ डिसाइड करना चाहिए कि पाकिस्तान की तरफ से और भारत की तरफ जो बॉर्डर है वहां पे जो टेररिज्म की जाती है और अक्सर भारत की तरफ से शिकायत भी की जाती है, तो उसके ऊपर भी पाकिस्तान को काम करना चाहिए और मेरा ख्याल है जैसे ईरान के साथ मिलकर कर रहे हैं इसी तरीके से भारत के साथ मिलकर इस टेररिज्म की जो फील्ड है, ये टेररिज्म की जो कहिए जो ग्रुप्स हैं उनको जो है पकड़ना चाहिए और उनको खत्म करने की बहुत सख्त जरूरत है। खैर ये आपको मालूम ही है कि आज आज ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और इसका काफी जो है इसके बारे में बात की जा रही है। बहुत से पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर दोनों ने जो है बातचीत की है, दोनों कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर्स ने बातचीत की है और ये पहले जो आपको मालूम है कि 9 लोग जो मारे गए थे ईरान में। उसके बाद काफ़ी लोगों का ख़्याल था कि टेंशन्स जो हैं वो बढ़ गई हैं दोनों कंट्रीज़ के दरमियान, लेकिन अब ईरान के फ़ॉरेन मिनिस्टर के पाकिस्तान आ जाने से और उसके बाद इन दोनों की मीटिंग और जिस तरह से बातचीत हुई है उसको देखते हुए हम यकीनन ये कह सकते हैं कि कुछ थोड़ी बहुत जो है वो टेंशन कम हुई है और हो सकता है कि कहीं न कहीं जाकर पाकिस्तान को बहरहाल टेररिज़्म पे काम तो करना ही है और इसको रोकना ही होगा, तो हो सकता है कि ईरान के साथ मिलकर कुछ बेहतर स्टेप्स जो है पाकिस्तान ले सके। हम ये पर एक पिक्चर ये भी हमें मिली थी और इसमें खैर मुझे ये बड़ी इंटरेस्टिंग लगी थी कि ये शोएब मलिक और अरबाज खान की शादी की पिक्चर्स हैं, पुरानी शादी की और नई शादी की और किसी ने लिखा है कि जब हम छोटे थे तो उनकी शादियां हो रही थी, अब हम बड़े हो गए तब भी इनकी शादियां हो रही है। तो खैर ये भी एक
इंटरेस्टिंग सा सोशल मीडिया पे लोग आपको मालूम ही है कि क्या कुछ नहीं करते, तो सोशल मीडिया पे जी ये पिक्चर चल रही थी तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा दूं। खैर, आगे बढ़े हम और आगे हम जैसे ही बढ़ते हैं तो जी आपके पास दूसरी खबर ये है कि जी चाइना में बताया गया है कि चाइना में कोई खातून है और उन्होंने जो है अपनी सारी प्रॉपर्टी जो कि तकरीबन 2.8 मिलियन डॉलर की है, वो अपने जो उन्होंने पेट रखे हुए थे, यानी कि बिल्ली रखी हुई थी, कैट रखी हुई थी और जो अपना कुत्ते-शुत्ते जो रखे जैसे इमरान खान साहब भी रखते हैं, तो बिल्कुल जी उन्होंने वो सारी प्रॉपर्टी या सारी सारी जो पैसे हैं सॉरी, वो 2.8 मिलियन डॉलर्स जो हैं वो अपने पेट्स के नाम कर दिए। इसकी वजह ये बताई गई कि जो उनके बच्चे थे यानी वो उनको आके खैरियत नहीं पूछते थे और आकर कभी देखते नहीं थे कि माँ ठीक है या नहीं। लेकिन खैर ऐसा होना नहीं चाहिए। बच्चों को पेरेंट्स को पूछना चाहिए और साथ-साथ जो पेरेंट्स हैं उनको भी ख्याल करना चाहिए कि इतने भी नाराज़ ना हो जाएँ कि जी आप जो है अपनी सारी की सारी जो प्रॉपर्टी और सारी की सारी जायदाद या सारे पैसे जो हैं वो जाते-जाते आप पेट्स को दे जाएँ और बच्चों को पूछे ही नहीं। लेकिन ख़ैर बच्चों का भी यकीनन कुछ ना कुछ गलती होगी। बच्चों की बात हम कर रहे हैं तो आज जी मोदी जी यानी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है उनका एक वीडियो बड़ा वायरल चल रहा है सोशल मीडिया पे, पाकिस्तान में भी बहुत देखा जा रहा है, जिसमें वो बता रहे हैं कि कंपटीशन होना चाहिए। जी हाँ, कंपटीशन होना चाहिए, हर फील्ड में कंपटीशन होना चाहिए। ये मोदी जी कहते हैं, उससे ज़ाहिर है कि काम इम्प्रूव होता है। मैं भी मानती हूँ बिल्कुल हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी के सर पे लाद दें कुछ या आप बोलेंगे नहीं फलाना जो है वो तो रहेगा नहीं तभी हम चल पाएंगे। ये चीज खैर हमारे बहुत से हर फील्ड में है, मीडिया की फील्ड में भी है कि लोग चाहते हैं कि दूसरा जो है वो या तो मतलब उसका चैनल बंद हो जाए या वो कहीं मरखप जाए ताकि लोग हमें देखें और उसको ना देखें। तो ये वाला कंपटीशन जो है वो नहीं होना चाहिए और इसी तरीके से बहन भाई जो होते हैं घर में उनके बीच में भी पेरेंट्स जिस तरह के कंपटीशन रखते हैं उस बारे में भी मोदी जी ने बात की। खैर थोड़ा सा हम आपको दिखाते हैं कि मोदी जी ने क्या कहा। अगर जीवन में चुनौतियां न हो, स्पर्धा न हो, तो फिर जीवन बहुत ही प्रेरणाहीन बन जाएगा, चेतनाहीन बन जाएगा। कंपटीशन होनी ही चाहिए। लेकिन जैसे एक सवाल में पूछा कालीकट से बच्ची ने, हेल्दी कंपटीशन, इसलिए कंपटीशन हेल्दी होना चाहिए। अब आपका जो सवाल है वो जरा डेंजर है और वो मुझे चिंता कराता है। शायद मुझे भी इस परीक्षा पे चर्चा पे इस प्रकार का सवाल पहली बार आया है। देखिए, ये बिल्कुल मोदी जी जैसे बात कर रहे थे कंपटीशन होना ही चाहिए, लेकिन हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, जो मैं भी कह रही थी कि बिल्कुल एक-दूसरे से मुकाबला करना चाहिए, कंपटीशन होगा तभी काम भी इम्प्रूव होगा। लेकिन अगर हम ये समझ के करें कि ठीक है जी, वो फलाना जो है ना, वो तो स्क्रीन पे ही ना आ रहा है, वो तो दिखाई ही ना दे हमें, तो फिर हमें कोई देख लेगा। तो वो चीज़ खैर नहीं होनी चाहिए। वही आगे इस वीडियो में मोदी जी ने जो है, वो घर में जो पेरेंट्स कंपटीशन करते हैं बच्चों के बीच में, उसके बारे में भी बात की कि एक जो बच्चा होगा उसको बताने के लिए दूसरे बच्चे को जो है वो बताएँगे कि जी ये ठीक काम नहीं कर रहा या इस तरह से एक-दूसरे के, क्योंकि हर एक की अलग क्वालिटीज़ होती हैं, हर एक एक जैसा नहीं होता, सब डिफरेंट होते हैं। तो यकीनन क्वालिटीज़ भी डिफरेंट होती हैं, उनके काम करने का अंदाज़ भी डिफरेंट होता है और उनकी सक्सेस का जो पैमाना होता है, जो सक्सेस का आप समझिए जो सक्सेस उनको मिलती है वो भी डिफरेंट एंगल्स होते हैं उसके या डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं। तो उसी तरीके से चलना चाहिए। लेकिन खैर मोदी जी की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोगों ने यकीनन देखी होगी और अगर किसी ने नहीं देखी है तो वो जरूर देखें। इसमें वो स्टूडेंट्स के साथ बात कर रहे हैं और स्टूडेंट्स को बता रहे हैं कि किस तरह से हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। और खैर स्टूडेंट्स की क्या बातें, हर एज में और कंपटीशन रहता है और हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत रहती है और ऐसा भी नहीं है कि एक बार आपने स्कूल या कॉलेज लाइफ में से निकल गए तो आपने लर्निंग प्रोसेस भी आपका रुक गया। ऐसा नहीं होता है। लर्निंग प्रोसेस जो है वो तो हमारे यहाँ तो ये कहा जाता है कि जी पैदा होने से लेकर और कब्र तक जो है, यानी मुस्लिम्स में ये कहा जाता है कि जी तालीम हासिल कीजिए पैदा होने से लेकर और कब्र तक, यानी मरने के दम तक इंसान सीखता रहता है और लर्निंग प्रोसेस में रहता है। तो बिल्कुल ये चीज होनी चाहिए। लेकिन खैर मोदी जी की ये जो एक उन्होंने स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन की वो बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप लोगों ने किसी ने नहीं देखी तो जरूर देखिएगा। हम आगे बढ़ते हैं और हम चलते हैं जी अगली न्यूज की तरफ और ये भी आप जो देख रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा की है
और कहा ये जा रहा है कि जी पहली जो है स्नोफॉल हो गई है यहाँ पे। जी हाँ, इस्लामाबाद में कल भी बारिश हुई थी, इस्लामाबाद में आज भी हल्की बारिश हुई है और कहा ये जा रहा है कि आगे भी 3-4 दिन तक बारिश रहेगी। इसका मतलब ये है कि वो जो गले-शले खराब हो रहे थे ना हम लोगों के, वो ठीक होने वाले हैं। और ज़ाहिर है बारिशों की बहुत ज़रूरत है, इसलिए कि लोग बहुत परेशान हैं कि अगर अभी बारिशें नहीं हुई और अभी बर्फबारी ना हुई, स्नोफॉल ना हुई, तो फिर समर में क्या होगा? यकीनन उस वक़्त जो है यही बर्फ जो है वो पिघल कर आती है और हमें पानी मिलता है। तो अगर ऐसा नहीं होगा तो यकीनन जो है वो पानी की शॉर्टेज हो जाएगी, और वैसे तो पहले ही काफ़ी शॉर्टेज हुई हुई है, लेकिन फिर भी मज़ीद हो जाएगी। और ये चीज़ जो है ये किसी के लिए भी अच्छी नहीं है, ना पाकिस्तान के लिए और ना ही पाकिस्तान के साथ जो कंट्रीज़ हैं, ना ही उनके लिए अच्छी है। तो बहरहाल अच्छी बात ये है कि जी पहली स्नोफॉल हो गई है, बहुत लेट हुई हो तो खैर दिसंबर में ही जानी चाहिए थी, लेकिन खैर जनवरी के एंड में हुई है तो फिर भी कोई बात नहीं, हुई तो सही। हम आगे बढ़ते हैं और हम जी बात करेंगे एक बार फिर गिलगित बल्तिस्तान की। हमने आपको बताया था कि गिलगित बल्तिस्तान में स्ट्राइक चल रही है और बहुत जबरदस्त किस्म के प्रोटेस्ट चल रहे थे, और कहा यह जा रहा था कि जी गंदम की रेट जो है वो बहुत ज्यादा बताई गई थी, तो उसकी वजह से वहां के लोग बहुत नाराज थे। तो वो गंदम के रेट जी कम कर दिए गए हैं, और उन लोगों के हिसाब से जो वो लोग चाह रहे थे, यानी गिलगित बल्तिस्तान के लोग जो चाह रहे थे, उसी रेट पर गंदम की रेट कर दी गई है। करना चाहिए था, और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि जहां पर भी इस तरह के कोई प्रोटेस्ट होते हैं, इस तरह से लोग नाराज होते हैं अपनी गवर्नमेंट से, अपनी कंट्री से, तो वहां पर यकीनन उन लोगों की सुनी जानी चाहिए, बजाय इसके कि हम ये कहेंगे जी ये भारत ने कर दिया, या भारत के पाकिस्तान ने कर दिया, या किसी और ने कर दिया। जो भी इस किस्म की प्रोटेस्ट चलते हैं और लोग कहते हैं कि हमने इस कंट्री के साथ नहीं रहना, तो उसमें जाकर उन लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए। उन लोगों को देखना चाहिए कि वो किस तरह से परेशान हैं और क्या गवर्नमेंट कर सकती है जिससे वो लोगों की परेशानी को कम किया जाए। तो भारत गंदम के रेट को ठीक कर दिया गया है, लेकिन अब आगे हम फिर भी चेक करते रहेंगे कि मजीद कोई और प्रोटेस्ट या कुछ और तो नहीं गिलगित बल्तिस्तान में चल रहा। साथ साथ आजाद कश्मीर के लोग भी काफी नाराज हैं, उनको भी यही प्रॉब्लम है कि बिजली के बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं और कई चीजें जो है उसमें रेट बहुत बढ़ा चढ़ा के उनको दी जा रही है, और वहां पर भी इसी किस्म के प्रोटेस्ट चलते रहते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हमारा मीडिया ये सब कुछ कवर नहीं करता। हमारा मीडिया फिलहाल जो है वो इलेक्शन में लगा हुआ है और इलेक्शन से बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहा है, और यही लग रहा है कि जैसे दुनिया में सारे काम रुक गए हैं और सिर्फ पाकिस्तान के इलेक्शन को ही कवर किया जा रहा है, बाकी किसी चीज को भी देखा नहीं जा रहा। हम आगे बढ़े और जी शुएब मलिक आपको दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, उनका कहना ये है कि दिल की सुने और लोगों की परवाह ना करें। जी हाँ, उनकी जो शादी हुई है अभी उसके ऊपर लोग काफी एतराज कर रहे हैं और लोग काफी उनको बातें सुना रहे हैं, तो अब उनका कहना ये है कि जी दिल की सुने और लोगों की परवाह ना करें। खैर उनकी लाइफ है, जैसे वो बेहतर समझते हैं वैसे गुजारें, लेकिन बहरहाल बच्चा जो था उसका ख्याल करना चाहिए था। मेरा तो यही ख्याल है कि इनको डिवोर्स नहीं करनी चाहिए थी, या पता नहीं सानिया ने हो सकता है कहा हो, लेकिन बहरहाल इनका पर्सनल मामला है। बहरहाल उनका ये एक स्टेटमेंट आया है कि जी दिल की सुने लोगों की परवाह ना करें। अब पता नहीं, इनको लोग वैसे सुना बहुत रहे हैं, हिंदुस्तान से ही नहीं पाकिस्तान से भी इनको काफी कुछ सुनने को मिल रहा है, इसलिए कि सानिया मिर्जा पाकिस्तान में भी बहुत फेमस है और लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं, और लोगों को बहुत अफसोस हुआ है कि शुएब और सानिया की जोड़ी टूट गई है। हम आगे बढ़े और जी जहांगीर तरीन खान साहब दिखाई दे रहे हैं आपको। उनका कहना ये है कि जी लोगों की खिदमत के लिए आना चाहता हूँ, ओहदों का शौक नहीं है। जहांगीर तरीन खान साहब भी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और वो पहले इमरान खान के साथी भी रह चुके हैं। अब उनका कहना ये है कि जी मुझे ओहदों का कोई शौक नहीं है, मैं आ रहा हूँ सिर्फ लोगों की खिदमत करने के लिए। तो खैर ये जज्बा होना चाहिए कि जी आपको ओहदा मिले ना मिले, प्राइम मिनिस्टर बने ना बने, चीफ मिनिस्टर बने ना बने, लोगों की खिदमत करें। तो इस किस्म के मेरे ख्याल है पॉलिटिशियंस की पाकिस्तान को जरूरत है, लेकिन पता नहीं जहांगीर तरीन खान साहब वाकई में ऐसा करने जा रहे हैं या सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। ये तो खैर इलेक्शन के बाद ही पता लगेगा कि वो जीतते हैं या नहीं जीतते, और अगर नहीं जीतते उसके बाद वो पब्लिक की क्या खिदमत कर रहे हैं और कैसे करें, क्योंकि कर तो वो सकते हैं, इसलिए कि पैसा उनके पास बहुत है। इमरान खान के टाइम पे भी कहाँ कहाँ से लोगों को पकड़ पकड़ के इमरान खान की पार्टी में वो शामिल करवाने के लिए लाते थे, और लोग आके इमरान खान की पार्टी को ज्वाइन कर लेते थे, क्योंकि जहांगीर तरीन खान साहब का जो प्राइवेट जेट थे उसमें लोगों को भर भर के लाया जाता था। लेकिन अब देखते हैं कि इलेक्शन के बाद जो है जहांगीर तरीन खान साहब किस तरह से चीजों को लेकर आगे बढ़ते हैं और वाकई में पाकिस्तान के लिए कुछ करते हैं या नहीं। हम बात करेंगे एक बार फिर नवाज शरीफ साहब की। जी हाँ, नवाज शरीफ साहब का कहना ये है कि जी सियालकोट ना जहाज ना हेलीकॉप्टर,
या रोड से आए एक जैसा वक्त लगता है। उनका कहना यह है कि मतलब उन्होंने मोटरवे बना दी थी सियालकोट के लिए, तो उनका कहना है कि आप चाहे प्लेन से आए, हेलीकॉप्टर से आए या रोड से आए, एक ही जितना वक्त लगता है। नवाज शरीफ साहब के खैर ये क्रेडिट तो जाता है कि मोटरवेज के सिलसिले में काफी उन्होंने काम किया, और बहुत ज्यादा उनको ये भी शिकायत रही कि उनके काम को कभी भी अप्रिशिएट नहीं किया गया, ये लोगों ने उसको सराहा नहीं। मरियम नवाज, नवाज शरीफ साहब की बेटी मरियम नवाज आपको दिख रही है। उनका कहना यह है कि जी आपका मुकद्दर कीलों वाले डंडे और पेट्रोल बम नहीं बल्कि स्कॉलरशिप्स और लैपटॉप्स हैं। नौजवानों को आपको इस्तेमाल करने वाला शख्स आपका हमदर्द नहीं है। यकीनन उनका इशारा इमरान खान की तरफ है, और वो यही बता रही है कि जो नई जनरेशन है, जो नौजवान है, उनको जी लैपटॉप उनके पास होने चाहिए, स्कॉलरशिप्स उनके पास होनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए। हरगिज उनका फ्यूचर जो है वो कीलों वाले डंडे वो जो लेके घूमते हैं और मारते हैं ना हमारे यहाँ के लोग, वो नहीं होना चाहिए। और यही चीज जो है मेरे ख्याल है हर पार्टी को कहना चाहिए, सिर्फ मरियम नवाज की बात नहीं है, लेकिन हर एक को, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं पाकिस्तान में, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे पीटीआई हो या कोई भी और, उनको यही बात लेकर आगे बढ़नी चाहिए कि जो नई जनरेशन है प्लीज उसके हाथ में बुक्स दीजिए, उनके हाथ में लैपटॉप्स दीजिए, उनको स्कॉलरशिप दीजिए। और अगर स्कॉलरशिप नहीं भी, बहुत से नालायक स्टूडेंट भी होते हैं ना मेरे जैसे, तो मुझे तो कभी लाइफ में स्कॉलरशिप नहीं मिली, तो वो मगर पढ़ लिख फिर भी जाते हैं थोड़ा बहुत, तो उस तरह के स्टूडेंट्स भी होते हैं। तो पता है स्टूडेंट्स को उनके स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में भेजिए, बजाय इसके कि उनको ये कहा जाए कि जी आप ये डंडे शंडे लें और पॉलिटिकल पार्टीज के जो पॉलिटिकल रैलीज हो रही है उसमें हिस्सा लें। खैर हम आगे बढ़े, और एक बार फिर आपको जो है वो यहाँ पर बड़ी जी बर्फ शरफ दिखाई दे रही है। कहा ये जा रहा है कि जी पाकिस्तान के कई इलाकों में जो है अब बर्फबारी भी होगी आज, उसके साथ बारिश का भी बताया जा रहा है। और मरी और कोसार यानी कि मरी जो कोमरी इस्लामाबाद से 1.5-2 घंटे के ड्राइव पे है, वहाँ के हिल स्टेशन है, उसको भी कहा जा रहा है कि वहां पर भी काफी बर्फ पड़ने वाली है। खैर अच्छी बात है, जैसे मैंने पहले कहा पाकिस्तान में बहुत सख्त जरूरत है कि हर जगह पे जो है वो जहां जहां पे भी यानी मौसम के हिसाब से स्नोफॉल होती है वो हो, ताकि लोग जो है वो जब गर्मियां आए तो उनको पानी नसीब हो। इसलिए कि हमारे यहाँ हर चीज का हम लोग ख्याल करते हैं, लेकिन ये ख्याल नहीं करते कि पानी कितना जरूरी है। और उसके पीछे जो है लोग, ना तो हमने कोई डैम बना रखे हैं, ना ही कोई और बंदोबस्त किया है। हाँ लेकिन गाड़ियां लोग धड़ाधड़ धोते हैं, अपनी गाड़ियां धो धो के पानी जाया करने में हमारा जो है वो कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। मगर खैर हम आगे बढ़े, और हम आपको ये भी बता दें कि अब आपको ये भी पीटीआई के मेंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, और इमरान खान के बड़े करीबी साथी रहे। खैर अभी आजकल तो भागे हुए। और जी हाँ, अली जैदी साहब इमरान खान के बड़े करीबी साथी रहे हैं, और इमरान खान के गवर्नमेंट के जाते ही यहाँ से 9-2-11 भी हो गए। उनका कहना है इमरान खान को मुनाफिकों ने घेर लिया था, वो इन्हें गुमराह करते, बाज लोग मीटिंग करवाने के भी पैसे पकड़ते थे। तो आपने उस वक्त क्यों नहीं कहा जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी, आपने खान साहब को कहना था ना कि आपसे मीटिंग कराने के पैसे ले रहे हैं लोग। और साथ ही आपको ये भी बताना चाहिए था कि आपको मुनाफिकों ने घेरा हुआ है, खान साहब को गलत मशवरे दे रहे हैं, इसलिए खान साहब की गवर्नमेंट जो है वो सही नहीं चल सकी। लेकिन ये सब कुछ आपने उस वक्त नहीं कहा, ये अब आप बात कर रहे हैं जब इमरान खान जो है जेल में है, उनकी गवर्नमेंट जो है वो खत्म हो चुकी है, और साथ ही साथ जो स्टैब्लिशमेंट है या जो एजेंसीज हैं या वो लोग हैं जो गवर्नमेंट लाते ले जाते हैं, वो अब इमरान खान को फिलहाल लाने के लिए किसी तरीके से तैयार नहीं है। लेकिन साथ साथ इमरान खान के ऊपर मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम्स और प्रेशर्स भी डाले जा रहे हैं। तो ये बात अगर आप पहले कह देते थे, हो सकता है उस वक्त खान साहब अपनी गवर्नमेंट की कुछ चीजों को ठीक कर लेते और उनके साथ ये सब कुछ ना होता जो इस वक्त हो रहा है। खैर हमें खान साहब के साथ पूरी तरह से हमदर्दी है, हम नहीं चाहते कि हमारे किसी भी पॉलिटिशियन की यह हालत हो कि अगर उससे गवर्नमेंट नहीं चली तो उसको उठा के जेल में डाल दिया और पहले उसको ऐसे हीरो बनाया जैसे उनके अलावा कुछ और है ही नहीं। खैर हम बड़े आगे, और हम आपको देते हैं अगली खबर। ये भी जी ईरानी फॉरेन मिनिस्टर जो हैं उनके आने की खबर थी कि खैर अब पहुंच क्या गया, अब तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तक खड़का दी है उन्होंने। लेकिन देखते हैं कि इसके ऊपर पाकिस्तान और ईरान मिलकर कुछ काम कर पाता है या नहीं। यहाँ से हम चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। और हमें ईमेल करना ना भूलिएगा, क्योंकि कल से हम आपके क्वेश्चंस लेना शुरू करेंगे, तो अगर कोई हमें लिखना चाहता है तो वो लिख सकते हैं। थैंक यू।